भगवान श्री राम जब जंगल में थे, हनुमान जी की ड्यूटी थी कि रात में तुम सुरक्षा बनोगे, गार्ड बनकर बैठो। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ठीक है। तो हनुमान जी ने पहली बात तो अपनी लंगूर को बड़ा किया और बाउंड्री बनाई लंगूर की, कि पूरा बाउंड्री जब कोई हमारी पूंछ के यहाँ छुई और लांगी फांदी टच करी, हम जान जेब कोई आवा कूद फांद कोई तरफ से। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई। हनुमान होशियार था, ये तुम उसको बंदर मत समझना। बंदर तो आजकल लोग हैं, हनुमान तो बहुत सुंदर थे। आजकल के लोगों का मन बहुत चंचल है, जिसका मन चंचल है तो बंदर चंचल होता है, चंचल मन वाला बंदर होता। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने लंगूर की बाउंड्री बना दी। रात में सब सो गए, राम सो गए, लक्ष्मण सो गए, सब निश्चिंत हो गए कि अब हनुमान जी का पहरा है, अब क्या टेंशन। लेकिन याद रखना, किसी का पहरा हो भी तो भी आप पूरा विश्वास मत कीजिए। कम से कम रात में एक आध बार उठ करके लघुशंका जाइए, खांसिए खखारिए, क्योंकि पहरा वाले में जो आक्रमण करने वाला है वो नई बुद्धि लगाता। सवेरे जब सब उठे सो करके तो राम लक्ष्मण गायब थे। कोई सामान गायब हो जाए, थैला गायब हो जाए, कमंडल गायब हो जाए तो वहां तक तो गनीमत है, चलो थैला नहीं आ जाए। लेकिन भगवान ही गायब हो गए, चोरी हो गए भगवान। राम लक्ष्मण को कोई उठा लेगा। अब लक्ष्मण इतने भयंकर युद्ध करने वाले, लाल पीली आंख बनाते थे, तुरंत तड़फड़ा जाते थे, वो भी चोरी में चले गए। राम भगवान भी चोरी में चले गए। अब बड़ी मजे की बात है कि राम लक्ष्मण को जब चोरी किया जिसने, उठाया जिसने, तो राम भगवान कितने निश्चिंत सोए होंगे। जो कोई उठाएगा अपने कांधे पर धरी से इनकी नींद नहीं टूटी। अब कितनी कोमलता से उठाया होगा, कितना होशियार है। या हो सकता भगवान खुद जाना चाहते हो, आंखी खुल भी गई हो तो लक्ष्मण से कहीं नहीं है, बोले कुछ ना, चुप्पे मुंदे रहो, आंखी चलो देखो कहाँ ले चल। क्योंकि किसी को सोते समय उठावे कोई, तो भगवान ने यहाँ कई बातें सिखाया है। पहली बात तो ये सिखाया, कोई आपके साथ अपराध करने वाला है तो पूरा अपराध उसको कर लेने दो, अन्यथा अपराधी कैसे कहलाएगा, बीच में रोक दोगे। तो अगर भगवान न जाते, बीच में कूद जाते, भाग जाते या उसी को मारते, तो वो अहिरावण अपराधी नहीं बन पाता, तो अपराधी सिद्ध हो गया। दूसरा, भगवान राम इतनी निश्चिंत नींद सो रहे थे कि उनको भी पता नहीं चला कोई हमको उठा ले गया। अर्थात जब सुरक्षा अच्छी हो तो आपको निश्चिंत नींद भी लेना चाहिए। कितने लोग नींद लेते ही नहीं, रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, अपनी पत्नी भी तंग करते रहते हैं। उससे कहा कुछ बतलाओ, तो पत्नी कहा जितना कुछ बतलाए रहे सब बतला चुके ना, ब्यार ब्यार का बतलाई। और चुप्पे सौ कहा हम कर नींद नहीं आवत, ना बतलाई हो तो हम बतलाई तो तुम सुनो। तो पत्नी कहा तुम्हारी बत गई तो हम हैरान नहीं हो चुके, वो सुनना नहीं चाहते, रात भर खुसर फुसर करते, निश्चिंत नींद नहीं आ रही, टेंशन दिमाग में बहुत। भगवान राम वनवास में है, कोई टेंशन नहीं, गहरी नींद का सुख। तुम अपने घर में, कमरे में, बेडरूम में डबल बेड पर सो रहे हो और दरवाजा बंद, कुंडी बंद, मेन गेट बंद, सीढ़ी गेट बंद और फिर कमरा गेट बंद, ऊके बाजू तुमका टेंशन है। अब तुमका कौन सुखी कर भाई। अब भगवान चोरी चले गए। सवेरा हुआ, रामा दल में शोक छा गया। हनुमान जी चिंतित हो गए। नल नील गौगवाच जामवंत सबकी मीटिंग बैठ गई फटाफट। सबने कहा भाई पहरा किसका था? बोले हनुमान जी का। हनुमान जी आप बताइए रात में कौन आया था? बोले रात में केवल विभीषण आए थे। बोले विभीषण से बुलाओ विभीषण को। विभीषण को बुलाया गया, तुम आए थे? बोले मैं तो आया नहीं, मैं तो सो रहा था। बोले आप ही आए थे, आपकी आवाज में किसी ने बोला था। तो विभीषण ने कहा मेरी आवाज केवल अहिरावण बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता है। भगवान राम को, लक्ष्मण को अहिरावण उठाकर ले गया है। अब हनुमान जी बोले कि मेरी गलती से भगवान चोरी हुई है तो हम ही ढूंढने जाएंगे। हनुमान जी ढूंढने गए। इसलिए कृपया पहरेदारी को भी मजबूत कीजिए। पांडव सो रहे थे, कुंती सो रही थी जंगल में। भीम की ड्यूटी थी
भीम ने कभी लापरवाही नहीं किया। भीम में अगर गलती एक थी तो ये थी कि भीम उदंड स्वभाव के थे, और दुर्योधन में कोई गलती थी तो ये थी कि वो घमंड स्वभाव के थे। ये पूरी महाभारत के सेंटर में दुर्योधन का घमंड और भीम का उदंड स्वभाव, इसी का टकराव है। उदंड और घमंड लड़ रहे हैं। दुर्योधन का घमंड कम नहीं हो रहा है और भीम का उदंड स्वभाव कम नहीं हो रहा है। किसी के साथ में उदंड व्यवहार करोगे आपकी उससे जंग छिड़ सकती है, इसलिए लट्ठा धीराज व्यवहार मत कीजिए। किसी से नाराज भी आप हैं अगर, तो भी हर समय नाराजी व्यक्त मत कीजिए। उससे बोलिए आइए भाई साहब बैठिए आप। वो नाराजी का विषय अलग है, लेकिन आज का विषय अलग है। हर बात बात में नाराजी आप जाहिर करेंगे और हर बात में आप अपनी उदंडता और घमंड दिखाएंगे तो आपका तालमेल बिगड़ता चला जाएगा और महाभारत छिड़ सकती है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, नेता बहुत बुद्धिमान होता है। अगर ये बुद्धिमान ना होता तो 125 करोड़ जनता की छाती के ऊपर शासन नहीं कर पाता। ये चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को बुराई भाषण देते हैं, मंच पर खूब चिल्लाते हैं कि ये पार्टी वैसी, वो पार्टी वैसी, इस पार्टी के तो बाल्टी फूटी है, इस पार्टी की तो बिल्कुल बेइज्जती है, ये तो अभी बचकानी पार्टी है, इसमें कोई दम ही नहीं है, दमदार तो मैं हूं। ये सब बोलते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। लेकिन जब चुनाव फाइनल हो जाता है, उसके बाद में जब हार जीत हो जाती है और सीटों की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी बुराई किया था उनसे हाथ मिला लेते हैं, और जिनकी बुराई किया था, बुराई जिनकी हुई थी, वो लोग इनसे हाथ मिला लेते हैं, कहते मैं साथ देने तैयार हूं। देखिए नेता की चतुराई, तुम एक बार लड़ जाओ भाई भाई, जिंदगी भर साथ देने तैयार नहीं होते हो। और वो कई बार लड़ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं 5 साल बाद, बार बार लड़ते हैं, फिर जिला पंचायत का लड़ते, विधानसभा का लड़ते हैं, और फिर सांसद का चुनाव लड़ते हैं, लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, और फिर एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो जाते हैं और भारतवासियों की छाती पर शासन करते हैं। याद रखना, तुम भी अगर कभी लड़ भी जाना तो बाद को जरूरत पड़े तो फिर जुड़ ही जाना, लेकिन तुम उनसे ज्यादा होशियार बनो। तुम लड़ो ही मत, क्योंकि यहां कोई चुनाव है ही नहीं। यहां तो प्रेम भाव की बात है, लड़ने की जरूरत क्या। खाम खा गुस्सा भी मत कीजिए। नाराज होने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, क्रोध करने से प्रसन्नता समाप्त होती है, ज्यादा गुस्सा में रहने से लोग आपको पसंद नहीं करते और आपको लोग चाहते नहीं। इसलिए याद रखना, स्वभाव भी सुंदर बनाइए। तो मैं बता रहा था, भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में निषाद के यहाँ रात्रि विश्राम करके जब सुबह सुबह उठकर चले जाते हैं तो गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, और गंगा के किनारे पहुंच करके केवट नाव लाने से मना कर देता है। लेकिन भगवान राम मुस्कुरा कर बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहितो नाव न चाहिए। इधर वनवास 14 वर्ष का हुआ है, ये दुख है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर बोल रहे। इस वनवास अयोध्या से निकले हैं, इस बात की पीड़ा मन में जरूर रही होगी कि मेरे माता पिता भी छूट गए, अयोध्या छूट गई। लेकिन याद रखना, उस दुख को उन्होंने, अयोध्या के दुख को अयोध्या में ही छोड़ दिया, वहीं भुला दिया, और नई जिंदगी को जीने की कला उन्होंने प्रारंभ किया। और केवट से मुस्कुरा कर बोलते हैं कि जिस तरह तेरी नाव सुरक्षित रहे वो उपाय कर। तो उसने कहा कि मैं आपके पांव पखार लूं तो धूल छूट जाएगी, बस फिर नाव पर बिठा कर पार कर दूं। तो भगवान ने कहा, बेगी आनो जल पाई पखारू, हो तो विलंब होता रहो पारू। केवट जल्दी से पानी लाइए, मेरे पैर पखारिए, देर हो रही है, मुझे पार उतारिए। भगवान को देर हो रही। केवट ने हंस करके कहा, प्रभु आपको देर, दशरथ जी ने तो आपको 14 साल का टाइम दिया है, 2-4 साल यहीं बीत जाए तो क्या फर्क है, वनवास में ही तो 14 साल बीतना। राम तुम देर हो रही है ऐसा क्यों कहते हो, विलंब हो रहा है ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा, 14 वर्ष का वनवास मेरे पिताजी के
कैकेयी के माध्यम से मुझको मिला है, लेकिन 14 वर्षों में मुझे बहुत काम करना है। 14 कलाएं भी सीखनी है, 14 विद्याएं भी सीखनी है, और मुझे राक्षसों का अंत भी करना है, और मुझे ऋषि मुनियों को सुख शांति भी देना है। मेरे पास में बहुत काम है, इसलिए मुझे देर हो रही। भगवान श्री राम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। विलंब शब्द को समझिए, यानी टाइम पास मत कीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए, समय का सदुपयोग कीजिए, और जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र कार्यों को निपटाइए, ताकि जो शेष समय बचेगा उसमें कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ और कर सकोगे। आप उसी कार्य में समय को पूरा बिता दोगे कि नया कोई कार्य करने का चांस आएगा तो तुम कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है।